कहते थे कि बीमार हो जाते 2 दिन, जहाँ रखा था वहीं पड़े ऐसे रहते थे, कोई रोटी पूछने वाला नहीं होता था। पापा ने खुद बताया कि बीमार हो जाता हूँ तो 2 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता हूँ, कोई रोटी पूछने वाला नहीं। जब वो बोलते थे कि हमारा इलाज करवा दो, वो साफ दो तीन आदमी पहचान गए बस, और कुछ दो तीन लोगों को पहचान लिया। हाँ। रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी से सारी रात हम लोग ने जाग जाग के बिताया। नहीं आ रहे थे, हम दोनों ने पैर पकड़ लिए, मेरे हस्बैंड और हमने पैर पकड़ लिया और रोने लगे, पापा जी जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक हम भी नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो आपको लेके जाएंगे। होटल वाले ने इतना धमका रखा था इनको कि खुद अपने से नहीं आ सकते थे जब तक वो नहीं। जो संजय जी हैं, इनकी पत्नी जो इनकी बहू हैं, बहू इनको वहाँ पर साथ में लेने के लिए गई थी। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया है। जब आपकी शादी हो रही होगी उस समय मतलब कि यही हुआ हो कि मतलब कि लड़के का पिता नहीं? जी जी, पहले ही पता था, जानकारी थी जी कि नहीं है, खो गए हैं कहीं। लेकिन जब जानकारी आपको मिली कि मतलब कि आपके ससुर जी हैं, जिंदा हैं, कि कहीं, तब कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई। हम लोग तुरंत सोचे कि कहाँ हैं, अभी जाएं और उनको अपने घर लेके चलें, अपने साथ ले आएं। लेकिन वो लड़का जिससे संपर्क हुआ था वो बोला कि अभी हम कंपनी में हैं, अभी हम नहीं आ सकते हैं, आप लोग कल आइए, कल सुबह आइए, हम आप लोगों को मिला देंगे, क्योंकि होटल वाला वैसे मिलने नहीं देता। तो रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी से सारी रात हम लोग ने जाग जाग के बिताया। फिर सुबह हुआ, 5 बजे सुबह निकल गए। फिर वहाँ जब पहुँचे तो लड़के से संपर्क हुआ तो उसने बुलाया, कह रहे कि आ जाओ, मैं होटल पे। हम लोग गए, 2-1 गेट पे ही खड़े थे, हम लोग भी गेट पे पहुँचे। तो मेरे हस्बैंड की देख के इनको रोने लगे कि पापा आप कहाँ थे इतने दिन तक। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, अभी तक ढूंढते हैं, कोशिश हार नहीं, हम कभी हिम्मत नहीं हारा। हमें लगा था कि आप हैं, कहीं ना कहीं मिलेंगे। वो भी रोने लगे। हम पूछे पहचान रहे हैं पापा? कह रहे हाँ पहचान रहा हूँ। नाम बताया मेरे हस्बैंड का। इनके बच्चे की उम्र उस समय 8 साल थी, लेकिन बच्चे को पहचान रहे थे। हमने कहा कैसे पहचान रहे हैं, तब तो बहुत छोटे थे। तो कह रहे शक्ल नहीं मिल रही है, शक्ल से पहचान रहे। उनका घर चलो, तो कह चलो बैठ के चाय पानी करते हैं। चाय पानी नहीं करेंगे, आप मिल गए बस अब यहीं से चल चलिए। कह रहे 10-15 दिन रुक जाओ। होटल वाले ने इतना धमका रखा था इनको कि खुद अपने से नहीं आ सकते थे जब तक वो नहीं कहता। क्या मतलब कि होटल वाला मतलब कि आप लोगों के सामने भी कुछ कह रहा था? नहीं, हमारे सामने तो नहीं बोला। लेकिन अब भाई जब फ़ोन किए थे ये तो बता रहे थे खुद ही कि मना कर रहा था कि कोई आएगा नहीं, अगर आएगा तो साथ में जाना नहीं, अगर जाओगे तो तुम्हारे बेटे वो तुमको मार देंगे। आज के समय में कोई किसी का नहीं होता है। मतलब कि इनका जो है ब्रेन वॉश कर दिए थे, इनको अपने ही बच्चों को खिलाफ कर दिया गया था। खिलाफ कर दिया गया था, मतलब कि तुम्हारे ही बच्चे तुमको मार डालेंगे। फिर जब हम लोग गए भी वहाँ पे इनको ले जाने के लिए, तब नहीं आ रहे थे। हम दोनों ने पैर पकड़ लिए, मेरे हस्बैंड और हमने पैर पकड़ लिया और रोने लगे, पापा जी जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक हम भी नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो आपको लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो बहुत कोशिश करने के बाद तो होटल वाला बोला कि अच्छा जाओ। जब होटल वाले ने इनको कहा कि अच्छा जाओ, तब ये तैयार हुए। तब इन्होंने कहा कि कपड़े ले आते हैं। उनका कपड़े उपड़े मतलब जैसे हो ऐसे चलो। कैसे, किस कपड़े में थे उस समय जहाँ पर आप लोग देखे थे? कैसे कंडीशन में थी, क्या कंडीशन थी इनकी? बहुत बेकार थी। बहुत बेकार थी। कितने दिन आप लोगों वहाँ पर तुरंत लेकर के चले आए कि कुछ दिन? आधा घंटा 1 घंटा लगा होगा बस इनको मनाने में। आ नहीं रहे थे? नहीं, कह रहे थे कि अभी इसको कारीगर नहीं है, कारीगर इसका आ जाएगा तब चलेंगे। इसका कारीगर नहीं है तो ये अपना देख लेंगे, इनकी प्रॉब्लम है। मतलब वो वहाँ पर जहाँ पर काम कर रहे थे, मतलब चिंता उनकी थी कि इनका कारीगर आए। कुछ पैसा वैसा कुछ कमाए वहाँ थे कि नहीं? कुछ बताया नहीं? खाता होता कुछ नहीं था इनका? नहीं, कुछ भी नहीं है, ना आधार कार्ड ना पैन कार्ड, कुछ भी नहीं, ना खाता वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है इनके पास। यहाँ तक बीमार हो जाते थे तो इलाज भी नहीं करवाता था वो, कुछ नहीं करवाता था। कहते थे कि बीमार हो जाते 2 दिन, जहाँ रखा था वहीं पड़े ऐसे रहते थे, कोई रोटी पूछने वाला नहीं होता था। पापा ने खुद बताया कि बीमार हो जाता हूँ तो 2-2 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता हूँ, कोई रोटी पूछने वाला नहीं। जब वो बोलते थे कि हमारा इलाज करवा दो, वो साफ मना कर देता था। इलाज नहीं करवाता था। अच्छा, इनका हाथ देखा गया, हाथ जो मतलब कि थोड़ा सा फ्रैक्चर है, उंगली मुड़ नहीं रहे। अब वो बता नहीं रहे हम लोगों से। क्या आप लोगों से कुछ बताया हाथ चोट? हाँ, पूछने पे बताए थे कि ऐसे किसी से लड़ाई हो गई थी तो उसने उंगली तोड़ दी थी। पैर में भी चोट लगा था?
पैर कह रहे थे कि कुछ हो गया था, कोई बीमारी हो गई थी तो पूरा पैर सड़ गया था इनका। बता रहे थे कि डॉक्टर बोले कि काटना पड़ेगा। हमने बहुत जगह दिखाया, लेकिन पैसे भी नहीं थे कि अच्छे हॉस्पिटल में जा सकें। गवर्नमेंट वाले में दिखाया तो बोले कि पैर काटना पड़ेगा। तो फिर कोई इनको फौजी मिल गया, वो छोटा मोटा डॉक्टर रहा होगा, उसने कहा कि हम ठीक कर देंगे, हमारे पास आया करो रोज़ सुबह, हम मरहम पट्टी कर दिया करेंगे, 100 रुपये देना। अच्छा, तब जाकर पैर इनका सही हुआ। हाँ। अच्छा, जब से आप लोग घर पर इनको लिवा करके आए हैं, क्या यहाँ से फिर जाने का फिर प्रयास तो नहीं कर रहे हैं कि? हाँ। हम रूम पे लेके आए तब भी जाने का कोई प्रयास नहीं किया। हम पूछे भी पापा जी फिर जाएंगे, कह रहे नहीं, कसम खाओ, हंसने लगे। कह रहे हैं कसम खा रहे अब नहीं जाएंगे। हम पूछी थी आप? हाँ, आप लोग आ गए, हमारी ज़िंदगी बच गई। अगर ठंड तक नहीं आते तो हम शायद रहते भी नहीं इस दुनिया में। इस ठंड में तो नहीं रह पाते। इनका इतना शोषण हो गया था। हाँ, कह रहे थे इस ठंड में हम इस दुनिया में नहीं रहते, आप लोग आए, हमारी ज़िंदगी बच गई। होटल वाला बोला भी कि पैसे हम इनको रोज़ दे दिया करते थे, पैसे के बारे में हमने कोई बात ही नहीं की थी उससे। आपके मतलब किसी तरह से आपके जो ससुर जी थे वो मिल गए? मैं उनका बस ये मिल गए, इनसे बढ़ के कोई दौलत नहीं, कोई भी पैसा, हमने कोई बात ही नहीं की पैसे के बारे में। वो खुद बोला कि रही सैलरी की बात तो हमको रोज़ इनको दे दिया करते थे। तो पापा के पूछने पे बताया कि 2 दिन में 3 दिन में 150 दे दिया करता था। जब कुछ बताया नहीं, मतलब कि जब यहाँ पर गायब हुए थे, क्या कि इनके साथ कुछ घटना हुई थी कि कैसे गायब हुए थे, कुछ बस बताया? यही कह रहे हैं कि दिमाग काम नहीं किया, कोई लेके आया मुंबई से, दिल्ली में सारा सामान वामान छीन के फेंक दिया। फिर वहाँ से निकला तो एक होटल में जा पहुँचा, वहाँ बात किया तो कुछ पैसे भी दे रहा था और 2 वक्त की रोटी दे रहा है। जब उसको भी पता लग गया कि कोई नहीं है, पैसे देना बंद कर दिया, बस वही 2 वक्त की रोटी। सिर्फ शोषण हुआ इनके साथ। साथियों, आप सोच सकते हैं कि इसमें पूरे परिवार में खुशी के माहौल है। थोड़ा सा एक बार और कैमरामैन में से आपको कहूँगा कि आप दिखा दीजिए जो संबर यादव जी हैं, इनसे देखिए तमाम जो इनके उम्र के लोग हैं। अब आ करके लोग इनसे हाल चाल पूछ रहे हैं, आप हमको पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं। देखिए चाचा, सबको पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे? अब सबको पहचान गए आप? अब जो जिसका 2-3 आदमी पहचान गए बस, और कुछ 2-3 लोगों को पहचान लिया। हाँ, दोबारा मिलेंगे, जान जाएंगे यही हैं अब? हाँ, मिल जाएंगे, पहचान लेंगे। हाँ। भैया, आप देखे रहे, क्या दिख रहे हैं? कहाँ हैं? देखे रहे पहचान ना पहचान आप? कहाँ हैं? हमें ना पहचानते ना पहचान पाए, क्योंकि साथियों आप सोच सकते हैं कि 27 साल समय छोटा समय नहीं, बहुत बड़ा समय होता है। जो बच्चे उस समय 27 साल में पैदा हुए तो उनकी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए हैं, कोई कैसे पहचान सकता है? आज के लड़के ना बता। साथियों, आप इस खबर को लेकर के क्या सोच समझ पा रहे हैं, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।